वीडियो मैंने कमिटमेंट पे बेस की। कमिटमेंट मेरे स्टूडेंट का भी हो सकता है, सब्सक्राइबर का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो जीमेल आईडी रिफ्लेक्ट होती है मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता। कई लोग अपने जिससे फॉर्म देख रहे हैं वो आईडी अलग होती है और उनकी एक्चुअल नाम कुछ और होता है। तो इन्होंने पूछा, सर अगर कार की ईएमआई हम ना दे तो क्या होगा? भाई कार की ईएमआई ना दो तो उसमें दो कंडीशन, या तो आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है या जानबूझ के आप नहीं देना चाहते। फिलहाल हम इसको 2-3 स्टेप्स में देखते हैं। अगर आप पहली बार ईएमआई नहीं दे पाए तो मामला थोड़ा ठंडा रहता है। बैंक से कॉल वगैरह आएगा जिसमें कहा जाता है कि सर ईएमआई आपको भर दो, नहीं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। इस तरह से आप पर फोन पे फोन आते जाएंगे। ठीक है, आपने नहीं भरा तो वो जो आपका इंटरेस्ट और उसका बिलिंग साइकिल है वो आपकी दूसरी ईएमआई में ऐड हो जाएगा। अगर आपने दूसरी ईएमआई भी मिस कर दी तो यहां से शुरू हो जाता है नोटिस आने का सिलसिला। 1 महीने तक भी कुछ नहीं होगा, बैंक से फोन आएगा। दूसरा अगर ईएमआई मिस कर देते हैं, यहाँ से नोटिस आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जहां पर आपके घर में नोटिस भी जाएगा वही एड्रेस जो आपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है, जिसमें कुछ लैंग्वेज लिखी होती है, कुछ लीगल भाषा, जिसको आप डरावनी या आरबीआई या बैंक के बिहाफ से होता है। लेकिन यही कागज आपके घर आएंगे। अभी तक आपके घर में बैंक से कोई नहीं आएगा आपकी गाड़ी को उठाने। अब आती है तीसरी कंडीशन। हमने पहली भी ईएमआई पे नहीं की, दूसरी भी नहीं की और तीसरी हमने मिस कर दी, तो यहां से आपकी ये लास्ट स्टेज होती है। यहां से आपके लोन अमाउंट को एनपीए में डिक्लेयर कर दिया था। एनपीए का मतलब था नॉट परफॉर्म्ड एसेट, अथवा जिसको अगर मैं हिंदी में आपको बताना चाहूं, गैर वसूली ऋण। अगर आपका लोन एनपीए में चला जाता है तो बैंक को उसकी वसूली करने का पूरा राइट मिल जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी आपका एड्रेस होता है, जहां पर भी आपका एड्रेस होता है, उसके नजदीक के पुलिस थाने अथवा पुलिस स्टेशन पर वो आते हैं। वो आपने सारे एविडेंस के साथ आते हैं कि हमारा ये एसेट्स यहाँ पर फंसा हुआ है, इतने समय से इनकी रिकवरी नहीं हो पाई। पुलिस कर्मचारी के साथ आपके घर आया जाता है और साथ ही हो सकता है कि आपकी गाड़ी ले जाए या आपको ले जाए, या जो भी होगा, इसको हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। पड़ोसी के सामने बेइज्जती भी हो सकती है, जो भी होता है वो बैंक पर डिपेंड करता है। गाड़ी को भी उठा लिया जाएगा। तो ये तो आती है एक बार। अब हम चाहते हैं सारी स्थिति ना आए। ऐसा करना ही क्यों भैया, जब आपने गाड़ी ले रखी तो उनकी किस्तें भी लेनी। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है भैया, किसी का काम छूट जाए, या जैसे कोविड में ही हो गया था, हो कुछ भी। आप चाहते हैं सारी चीजें ना हो, एक तो समय से बैंक की किस्त दे दे। कभी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है तो खुद बैंक में विजिट कर लें। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो मोहल्ले में भैया पड़ोसियों के सामने आपकी बेइज्जती होने से बच जाएगी, दूसरा ये बैंक भी आपके फेवर में चला जाएगा। जो भी सेटलमेंट बनता है उसमें से आपको अच्छे वकील को पकड़कर सेटलमेंट करवा सकते हैं, जो कि आपकी लीगल टेक्निकल रिपोर्ट आपने दे रखी है उसको ही पड़ेगा। तो इस तरह से चीजें हैं भैया। अगर इसमें भी 2 बातें, या तो आपका जो आपने पे नहीं किया, अगली आने वाली किस्त में उनको ऐड कर लिया जाएगा। और आपकी स्थिति ऐसी होगी आप दे ही नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं भैया, वो आपकी गाड़ी को ले जाएंगे, गाड़ी को बेच देंगे। गाड़ी को बेचने जो उनको धन प्राप्त होगा उसको आपके लोन अमाउंट से कम कर देंगे। बस यही हो सकता है। लेकिन उसमें आगे अगर आप कोई लोन लेते हैं, आपकी आवश्यकताएं ज्यादा है, बच्चे के एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं, अथवा घर बनाना है, कई सारी जरूरतें हैं, प्रोजेक्ट लोन, होम लोन, पर्सनल लोन लेते हैं, तो आपको फिर कोई लोन नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। कई बार क्या होता है, लोग अपना सेटलमेंट कराने के चक्कर में, ब्रोकर के चक्कर में आ जाते हैं। जैसे कहीं से फोन आ गया, बैठे हैं, हाँ सर मैं इस बैंक से बोल रहा हूं, मैं आपका सेटलमेंट करा दूंगा, इतने में करा दूंगा। तो वो काम आपको नहीं करना है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने ही है अथवा टेलीफोनिक डिस्कशन करना है तो फ्रंट टू फ्रंट डिस्कशन कर ले, और जिससे डिस्कशन करे उसका आई कार्ड वगैरह चेक कर ले। ऑलरेडी बैंक के कर्मचारी, चाहे प्राइवेट हो, अब गवर्नमेंट में भी आई कार्ड लगाना जरूरी हो गया। आप या तो बैंक में खुद जाए अथवा बैंक का कर्मचारी आपके घर भी आता है तो उससे पूरी कंफर्म कर लीजिए वास्तव में बैंक का ही है, तो हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सी चीजों का समाधान ये कि जो भी हमने कहीं से कुछ ले भी रखा है तो उसका फोन हमें उठाना है। पीडीसी चेक दे दिया, पीडीसी होता है पोस्ट डेटेड चेक। अगर आप पीडीसी चेक साइन करके दे देते तो फिर वो आपका एविडेंस में चला था। वो चेक अगर बाउंस हो गया तो फिर तो आप कहीं से नहीं बच सकते। इसलिए आपको चेक आप तभी दो जब आपके
अकाउंट में पूरा पैसा, अगर आप अदर अकाउंट का भी दे रहे हैं, एक बार फिर से चेक कर लें। आजकल मोबाइल में भी तरह तरह के ऐप आते हैं, पूरा बैलेंस देके उसके बाद ही चेक रिलीज करके आपका चेक बाउंस हो गया, फिर तो आपके बचने कोई चांस नहीं, आपको कोर्ट में भी नहीं बचा सकते, क्योंकि चेक के नीचे क्या होता है, आपके सिग्नेचर होते हैं और वो आपके अगेंस्ट लीगल एविडेंस का काम करता है। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, स्मॉल स्मॉल तो नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन सारी बातों को मैसेज में लिखवाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं आपके सामने ऑनलाइन आ गया। थैंक्स फॉर commitment to me. Your commitment is helpful for us. It may improve our video quality and video content also. आपके सुझाव से हमें कंटेंट और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सेम टू सेम वीडियो आपको फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है, आप फेसबुक पेज पर जाकर भी इस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। फेसबुक चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम, फेसबुक पेज का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम सेम है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।